नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और कल ही हरियाणा के पानीपत शहर से बड़ी खबर आ रही थी। मनोहर लाल खट्टर जी जो सीएम है हरियाणा के, उन्होंने पानीपत के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट कर दी और पहले 7 दिन सबके लिए वो निःशुल्क यानी मुफ्त कर दी। लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस के पीछे एक बड़ा प्लान है भारतीय सरकार का, एक बड़ा एम है। उन्होंने 2027 तक का प्लान बना रखा है कि 2027 तक भारत की सड़कों पे 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। यूएस के साथ 10,000 बसेस की डील भी सितंबर 2023 में हुई थी। आज मैं दिल्ली शहर की इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रैवल करने वाला हूं और समझने वाला हूं कि पैसेंजर्स के लिए कितनी कंफर्टेबल है, कितनी जल्दी ये चार्ज हो जाती है एंड कितनी इकोनॉमिकल यानी कितनी किफायती है। तो दिल्ली की जनता के बीच इलेक्ट्रिक बस के अंदर मैं आ चुका हूं और मैं यहाँ जानूंगा कि कितनी कंफर्टेबल है। मैम, पहले हमें बताइए कि कितनी कंफर्टेबल है इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बस तो बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा। हर बहुत चीज कंफर्टेबल लेकर इनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है। एंड पहले नॉर्मल बस के प्राइस से आपको टिकट कितनी सस्ती पड़ती है? एक्चुअली फिलहाल तो अभी टिकट फ्री है, तो इस चीज के लिए बता नहीं सकते। बाकी टिकट तो सेम ही है। टिकट रेड सेम ही वाली, है। हाँ बिल्कुल। फिलहाल तो ये फ्री चल रही है एंड मेरे ख्याल दिल्ली के अंदर दिल्ली वो के अंदर, फीमेल्स इट इज यस फ्री। यस। दिल्ली के अंदर जितनी भी औरतें हैं उनके लिए बस में ट्रैवल करना फ्री है। और आपको कितना फायदा होता है इससे? कितने पैसे आप महीने के अपने बचा लेते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से जो मेरा काम है मार्केटिंग का है, मैं ज्यादातर मार्केट में ही रहती हूँ, तो बस से ट्रैवल करना या ऑटो से ट्रैवल करना होता है, तो मेरे लिए तो काफी फायदा हो रहा तो है देखिए, इससे। देश की वर्किंग फीमेल्स के लिए तो काफी फायदेमंद रहती है। ये मार्केटिंग में है मैम एंड इनको मार्केट में अक्सर जाना पड़ता है, इसलिए इनके काफी पैसे बच जाते हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेस अब शुरू हो रही है, पूरे भारत में आएंगी, आपको कितनी कन्वीनियंट लगती है? ये मुझे तो सही लगती है बिल्कुल। बिल्कुल सही लगती है। हाँ। कितने टिकट में कितना फर्क आ जाता है? ये फर्क तो कुछ नहीं है, बाकी ठीक है। देखिए, हाँ हाँ, जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि टिकट में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन पर्यावरण की तरफ एक बेहतर हम अपना योगदान दे पा रहे हैं। और अंदर से आप देख सकते हैं चारों तरफ से बस एकदम नीट एंड क्लीन है। झटके भी बहुत कम लग रहे हैं। चलती बस में मैं खड़े होकर आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये अपने आप में दिखा रहे हैं कि झटके बहुत कम लगते हैं। यहाँ और भी सर है। सर, आप बताइए, आपको इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल करना कैसा लगता है? सबसे बहुत बढ़िया है। क्या कंफर्टेबल लगता है आपको? बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिल्कुल लगता है। यार, तो आप रोज कहीं जाते हैं, रोज ट्रैवल रोड करते हैं? डेली, हाँ जी। डेली। तो रोड डेली। आपको क्या झटके लगते हैं कि नहीं जी, झटके कम है इसमें? नहीं, झटके कम है। आम बस से, आम जो बस होती है उससे झटके कम है इसके कम है अंदर। इसमें, हाँ। और क्या खासियत लगती है आपको इसकी? इसमें बहुत बढ़िया है, साफ सफाई भी बहुत अच्छा है, सुंदर है इसका। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि साफ सफाई बहुत सुंदर है और झटके भी कम लग रहे हैं। देखिए, चलती बस में मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, साफ सफाई बहुत बेहतरीन है और इकोनॉमिकल ये इतनी ज्यादा नहीं पड़ रही है। जो टिकट का प्राइस है वो एकदम सेम है, लेकिन दिल्ली के अंदर फॉर फीमेल्स इट इज फ्री। लेकिन टिकट का प्राइस एकदम सेम होने के साथ साथ अगर आप पर्यावरण की तरफ एक योगदान दे पाते हैं तो अपने आप में खुशी होती है। तो यहाँ एक बार कंडक्टर सर के साथ भी हूँ, मैं पहले इनकी से टिकट परचेज कर लेता हूँ। बड़ी ही अफोर्डेबल टिकट है, मात्र 10 रुपए में आप 5 से 6 स्टेशन तक जा सकते हैं। लेकिन सर, ये जो बस है इलेक्ट्रिक बस, ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है? सर ये तो 3 से 3.5 घंटे में हो जाती 3 से 3.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। और कितनी देर तक चलती है? है। ये एक ड्यूटी करवा देती है। 3 से 3.5 घंटे में एक ड्यूटी। एक ड्यूटी यानी एक राउंड हो गया। वो कितना लंबा होता है ड्यूरेशन? 2-3 घंटे का? 8.5 9 घंटे का। 8.5-9 घंटे का, यानी एक बार अगर 3.5 घंटे हमने चार्ज कर दी तो 8.5-9 घंटे तक ये बस आराम से चल सकती है। यहाँ सर, हम आम लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आपको कितनी कन्वीनियंट लगती है ऐसी बस? अच्छी है सर, प्रदूषण के हिसाब से बढ़िया लगती है। प्रदूषण के हिसाब से बढ़िया लगती है। आप जागरूक, हम जागरूक देश की जनता है। लेकिन एक बात और, ये कितनी किफायती पड़ती है आपको? आपको टिकट सस्ती पड़ती है? हाँ, सस्ती पड़ती है सर, बढ़िया। टिकट सस्ती पड़ती है। बढ़िया चीज। कितने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं? मैं कम से कम हो गए 30-32 साल। 30-32 साल से बसों में ट्रैवल कर रहे हाँ, हैं। बस। और आपके हिसाब से ऐसी बसेस शायद पहले कभी देखी गई? नहीं, अभी देख रहा हूँ, 1 साल से देख रहा हूँ। इसी साल से देख रहे हैं? हाँ जी। तो इतनी साफ बस आपने कभी पहले देखी थी? इतनी नहीं, साफ? कभी नहीं देखी है, पहली बार देखा है। पहली बार इतनी साफ सुथरी बस देख रहे हैं और आपको किफायती पड़ती है। तो महीने के कितने पैसे बचा लेते हो आप इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल करके? बचता तो नहीं सर, पेमेंट इतना शुरू से ऐसे ही लगता है पेमेंट। अच्छा, ज्यादा देखिए, ग्राउंड रियलिटी है कि ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं, उतना ही पैसे बढ़ते हैं आम नागरिक को, बट जो साफ सफाई मिलती है और झटके क्या कम लगते हैं इस बस में? कम लगते हैं सर, बहुत कम लगते हैं। बहुत कम लगते हैं। तो ये देखिए, ये जो बड़ी रिपोर्ट से पता चल रही है कि झटके यहाँ और बहुत ज्यादा कम लगते हैं। एक आम बस में ट्रैवल करने से कई ज्यादा सुख है इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल करने के। तो हम यहाँ पे ड्राइवर सी के साथ भी आ गए। सर, कितनी कंफर्टेबल है ये इलेक्ट्रिक बस चलाने में?
एक तो पहले की तरह, पहले की अपेक्षा ये काफी स्मूथली चलती है। काफी स्मूथली चलती है जी। दूसरी चीज, इसकी जो ड्राइविंग सीट है वो काफी बैठने के लिए कंफर्टेबल है। पहले बैठे बैठे पता लगा कभी कभी रीढ़ की हड्डी दर्द कर जाती थी, अच्छा अच्छा, और क्लच दबाते दबाते पैर घुटने दर्द करने लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक क्लच है, दबाते दबाते पैर के घुटने दर्द कर जाते थे, सीट इतनी हार्ड होती थी आम बसों में ठीक कि है। कमर की रीढ़ अब की हड्डी दुख इसकी, जाती थी। अब इसकी सीट ऐसी स्मूथली और एडजस्टेबल सीट है कि अपने जी जैसे जी, चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हैं इसे। समझ रहा हूँ मैं। दूसरे इसमें ट्रैफिक में कई बार कैसा होता कि क्लच दबाते दबाते घुटना लग जाता था, स्टीयरिंग टूट जाता था घुटना, ये ओहो, लेफ्ट साइड का। अब इसमें वो नहीं, आराम से विदाउट क्लच गाड़ी है। एक्सीलेटर और ब्रेक दो ही चीजें हैं। जी जी, एक्सीलेटर दो और ब्रेक गाड़ी दबाओ, चलाओ, समझ बस गया। चलाओ। वो इसलिए बहुत स्मूथली चलती है। तो देखिए देश के ड्राइवर्स के लिए भी कितनी कंफर्टेबल है ये, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ड्राइव करता हूँ कि जब ऐसे आपको बार बार पंजा दबाना पड़े और ट्रैफिक मिल जाए तो पैर कितना दुख जाता है। और वहीं अब सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक होती ही है तो कोई भी क्लच का जरूरी नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेटर दबाओ ब्रेक दबाओ। और बहुत ही ये आनंद में है हर ड्राइवर के लिए जो भी इस बस को चलाएगा। तो अब एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आम लोगों से जानते हैं कि कितनी देर में बस आ जाती है। सर आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक बस आ जाती है 5-10 मिनट में? हाँ हाँ, 5-10 मिनट में आ जाती है। आ जाती तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि हर 10 मिनट में बस आ जाती है। आ रही है। एंड आप इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल करते हैं, करते हैं, आपको कंफर्टेबल लगती है? कंफर्टेबल है। क्या बेटर लग रहा है आपको? एक तो पर्यावरण की तरफ हम अपना योगदान दे रहे हैं, उसके अलावा आपको क्या बेहतर लगता है? अभी तो पर्यावरण के हिसाब से तो एक हिसाब से ठीक है। ठीक है, रेट के हिसाब से ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है। नीट एंड क्लीन रहती है बस। हाँ हाँ, वो तो है। तो देखिए दिल्ली की जनता का ये मानना है कि बस टाइम पे आ जाती है। अब मैं आपको इस इलेक्ट्रिक बस का पर्सनल रिव्यू देता हूं। मैं 5 स्टेशन यहाँ बैठ के आया, मैं ओखला से साउथ दिल्ली तक ट्रैवल कर गया एंड सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। देख रहे अच्छे से स्पेशियस है, यहाँ एक और बंदा भी बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ एसी भी चल रहा है, सर्दियों का टाइम है लेकिन अभी बहुत तेज धूप है इसलिए एसी चल रहा है टू मेंटेन दी वेंटिलेशन। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है फिलहाल। बिल्कुल भीड़ का समय नहीं है लेकिन भीड़ के समय में भी एसी चलने के कारण शायद प्रॉब्लम ना हो। एंड जैसा कि अभी मेरे को एक मैम ने बताया कि जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हीटर भी चल जाते हैं। तो इवेंचुअली इलेक्ट्रिक बस का एक्सपीरियंस A1 है एंड इट्स ऑलमोस्ट एज कंफर्टेबल एज दिल्ली मेट्रो। अब मेट्रो हर जगह तो नहीं जा सकती, वहीं अगर इंडिया का जो मिशन है कि 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस देश भर में 2027 तक लानी है, अगर ऐसा करने में भारतीय सरकार सक्सेसफुल हो जाती है तो ये देश के ट्रैवल को बहुत आसान बना देगी, बहुत कन्वीनियंट बना देगी।